हमारे गुरुदेव एक बार हमारे गांव में थे, शाम का समय हुआ तो बोले हम अभी चले जाएंगे, रात को जो रेल मिलेगी उससे मथुरा वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो हमने प्रार्थना की, महाराज शाम का समय, इस समय वहां झांसी में कहां रुकोगे जब तक रेल नहीं मिली। तो हंसकर बोले यही सोचते तो साधु ही काहे को बनते, साधु काहे को बनते। बोले साधु कोई सोचता है कहां रहेंगे, फिर बोले वो तो यही सोचता है, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम जी अपने बंदों की खुद करते हैं निगरानी, नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना, नया पानी। और युगल सरकार जब सिर पर तो मस्ती दिल में रहती है, किसी की नाव पानी में यहां रेती में चलती। एक महात्मा थे, बड़ा आश्रम था, मन में वैराग्य, गुमना विरक्त हो गए। सबसे कह दिया खबरदार कोई हमारे पास मत आना, हमको आना होगा तो आ जाएंगे और कोई छेड़ना नहीं। मेरे पुराने परिचित थे तो मैं दर्शन के लिए गया, मुझसे भी कुछ बात की उन्होंने। तो उनके साथी ने बताया कि महाराज बड़ी अद्भुत भगवान की लीला है, यह बड़े नियम से भोजन आदि करने वाले हैं और इन्होंने निश्चय किया किसी को बताएंगे नहीं। और आज महाराज ये 3 वर्ष से ऐसे ही घूम रहे हैं, आज तक इनके नियम में बाधा नहीं पड़ी और किसी से कहा नहीं। यह है भगवान की व्यवस्था। आप भगवान के भरोसे चलकर तो देखो। हमारे गुरुदेव एक बार नमक नहीं पाते थे, मिष्ठान नहीं पाते थे, तो जिस घर में उनका निमंत्रण था, हम लोग छोटे छोटे थे उनकी सेवा में, वो बताना भूल गए लोग कि नमक नहीं पाते हैं। और संयोग देखो उस दिन वो भोजन जो बना तो दाल में नमक ही छोड़ना भूल गए। बोले महाराज नमक, बोले हम पाते कहां, अच्छा रहा। इसलिए राम जी के भरोसे। अच्छा अब एक बात सोचो, हनुमान जी से कहा जामवंत जी ने इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधी आई। श्री सीता जी का दर्शन करके समाचार हमें दे दो, इतना ही राम काज है। और हनुमान जी जब चले तो सुरसा क्या बोली, सुरसा कहती राम काज सब करना सब। अब बड़ी कठिनाई, हनुमान जी सोचने लगे कि सब क्या है। हमें तो इतना ही पता है कि सीता जी को देखकर समाचार दे दे, चलो। अच्छा अब एक बात सोचो, हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो बैठ जाता कि नहीं। और कोई कहता काहे को बैठ, पहले फैसला तो हो जाए कि सब है क्या, हमें बताओ तो। मैं कहते इतना करो, वे कहते सब करो, है समस्या कि नहीं। पर राम काज करने वाले जो संत हैं, विरक्त हैं, वे परवाह नहीं करते। वे कहते इतना तो करो, आगे की आगे देखी जाएगी, जिसने यहां तक चलाया वो आगे भी चलाएगा। अच्छा वैसे भी देखो, आपको मान लो 10 मील पैदल जाना हो, है ना, और आप अपने गांव से बाहर निकले 10 मील पैदल चलने के लिए, तो आपको 10 मील दिख तो नहीं रहे, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर दिख रहा है, तो 10 मील की परवाह काहे करते। 1 किलोमीटर तो चलो, फिर अगला किलोमीटर दिखेगा, फिर चलो, फिर अगला किलोमीटर दिखेगा, देखा ही जाएगा 10 मील। अब इसके लिए क्यों बैठे को, पहले दिखे तो तब तो चले, दिखे तो तब तो चले, कभी न दिखेगा न चलोगे। हाँ राम जी के भरोसे चले। केवल यही कहा गया कि सीता ही देख कहो सुधी आई, इतना ही पता है, पर इतने भरोसे पे ही चल दिए।
मन में सोचा पहले इतना तो करें फिर आगे की देखेंगे। गए, रात्रि भर लंका में खोजा, विभीषण जी की कुटिया पर पहुंचे सवेरे सवेरे, श्री सियाजू नहीं मिली थी। विभीषण जी से पता पूछा, विभीषण जी ने कहा युक्ति से अशोक वाटिका में जाओ। और श्री हनुमान जी छोटे बनकर अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए। वहां उन्होंने श्री जानकी जी का दर्शन किया। अब हनुमान जी ने श्री जानकी जी का दर्शन तो कर लिया, मन ही मन हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह पड़े। श्री सीता जी की दशा देखकर सुवन समीर कोडन धीर वीर बड़ोई, देख गति जानकी की बाल जिम धियो रोई। लेकिन अब हनुमान जी सोचते हैं कि यहां तक तो हमने कर लिया, अब क्या करें। लेकिन हनुमान जी निश्चिंत हैं, जिसे कराना है वो सूचना देगा, जिसे कराना है वो सूचना देगा। और इतना सोचते ही हनुमान जी को सचमुच सूचना मिल गई। वहां एक थी त्रजटा, भगवान की भक्त, और भक्त के भीतर से भगवान ही बोलते हैं। त्रजटा नाम राक्षसी एका। अच्छा, कितना अद्भुत नाम है त्रजटा। इसके 3 जटाएं हैं, बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। बाल तो सबके हैं, और उन बालों को समेटकर संत लोग एक जटा बना लेते हैं। माताएं उन बालों को समेटकर अपनी बहनी बना लेती हैं। और इसका अर्थ यही है, माताएं गृहस्थ होती हैं, संत विरक्त होते हैं। और हमारे यहाँ दोनों का ही सम्मान है, संत का और सती का। सती अपने पति को परमेश्वर मानकर बहनी गूंथ लेती है, और संत पति को परमेश्वर मानती है। सती और संत परमेश्वर को अपना स्वामी जानकर एक चोटी बना लेते हैं, जटा बना लेते हैं। इसलिए दोनों का सम्मान। तो मैं चर्चा कर रहा था, इसके 3 जटाएं, और 3 जटाएं होने का अर्थ ये नहीं कि कोई जटाएं हैं उसकी बड़ी बड़ी जटाएं। 3 जटाएं माने 3 निष्ठाओं से उसका नाता है। कर्म निष्ठा, उपासना निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। और तीनों का वर्णन इस चौपाई में। त्रजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण और विवेका। रामचरण रति ये भक्ति की जटा है, व्यवहार में निपुण है, ये मानो कर्म की जटा है, और विवेका ये ज्ञान की जटा है। ये त्रजटा है। और इसके भीतर से भगवान बोले। क्या बोली त्रजटा? अरे अरे बहन सुनो सुनो, मैंने एक सपना देखा है। और सपने में क्या देखा? मैंने सपना देखा, स्वप्न में एक बंदर ने लंका जलाई। हनुमान जी समझ गए भगवान का आदेश आ रहा है। नहीं, त्रजटा को कैसे पता कि एक बंदर आया है? हनुमान जी ने सोचा प्रभु ने आदेश तो ठीक दिया, आगे ये भी करना, यहीं तक नहीं करना है, यहां तक का कार्य कर चुके, अब ये। हनुमान जी ने सोचा कि लंका तो जला दें, लेकिन बिना झगड़े के। तो त्रजटा आगे बोली, जातुधान सेना सब मारी। हनुमान जी ने कहा ये ठीक है, बगीचे में झगड़ा करेंगे तो हो जाएगा काम। अच्छा देखो, बगीचा उजाड़ा, अक्ष कुमार का वध किया, वहां राक्षसों का वध किया, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो बंध गए। अब बंधे हुए रावण के सामने खड़े। रावण को समझाया। संत सब जगह समझाने का ही काम करते, विरक्त संत। अच्छा देखो, हनुमान जी को कोई विरक्त होने का अभिमान ही नहीं है। वो बंधे तो बंधे खड़े।
और रावण से कहते क्या है, मोह न कजू बांधे कई लाजा, मुझे कोई बांधने की लाज नहीं, मैं तो अपने प्रभु का काम करना चाहता हूं। अच्छा सीधी बात कहते हैं, जिन मोहि मारा तिन में मारे, और ता पर बांधे तने तुम्हारे। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा, किसी की मार तगड़ी पड़ गई तो हम क्या करें, तुम्हारे बेटे ने बांध लिया है। अब लंका अशोक वाटिका में जीतने वाले हनुमान जी और बांधे गए, तो जीतने की न खुशी है न बंधने का विषाद है, ये विरक्त है। न जीतने की खुशी दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। जो अपनी इच्छा का गुलाम न हो, इच्छाएं जिसकी गुलाम हो, ठीक है, जो राम जी की इच्छा जैसी भगवान की इच्छा है, इसको स्थिर बुद्धि कहा गया है। हनुमान जी अभी जीत गए, जय जयकार हुई, अब बंध गए, सब कह रहे अब आया मजा, बंध गया। और इतना ही नहीं, लोग वचन के बाण तो मारते थे, मारही चरण करही बहु हांसी, लात मारे और हंसी उड़ावे, बात की चोट लात की चोट। और हनुमान जी ऐसी संत, उन्हें ना लात की चोट लग रही ना बात की चोट लग रही, उन्हें एक ही बात कीन चाहूं, नहीं प्रभु कर काजा, मैं अपने प्रभु का काम करना चाहता।